अभ्यास 4C का भाग 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सरल कीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, उसमें सर्व समीका पढ़ी थी हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सर्व समीका पढ़ी थी हमने। देखो, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करे थे। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। अब इस सवाल को ध्यान से देखो। ये जो इतनी चीज़ दे रखी है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ए बी सी का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ कि ए का मतलब पहला पद है, बी का मतलब दूसरा पद और सी का मतलब तीसरा पद। तो इनका अगर होल स्क्वायर होगा तो हम इतने की जगह इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ देखो, इसी तरीके से 3 बार दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर ये दिए, फिर पहला, दूसरा, तीसरा पद और होल स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ तक पहला, दूसरा और तीसरा पद, फिर होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपका बन रहा है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, कंपेयर अगर हम करेंगे तो a बराबर यहाँ क्या है x, b बराबर क्या है y, c बराबर क्या है z। तो जहाँ जहाँ a b c लिखा हुआ है इसमें, वहाँ हम क्या लगाएंगे, x y और z। तो हर एक पोर्शन को हम इस फॉर्मूले को लगाकर ओपन करेंगे सबसे पहले, बाद में हल करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x का स्क्वायर, इसे हटा दे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस इतना ही सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, क्योंकि इतने को सब सॉल्व करेंगे तो इतने टर्म आती है। फिर 2 एक्स वाई का मतलब, ए बी का मतलब पहला पद और वाई दूसरा पद, प्लस 2 ए बी बी सी वाई जेड प्लस 2 सी ए। देखो सी ए लिखेंगे तो 2 इंटू जेड इंटू एक्स, यही तो आएगा। जब आप इसको सॉल्व करो तो कोशिश करो कि सीक्वेंस वाइज नंबर लिखे जाए। जैसे z और x में x पहले आता है तो आप x पहले लिख दो, z पहले आता है तो आप z पहले लिख दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इसके आगे जो टर्म मिलेंगी वो आपको दूसरी लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप पहली लाइन में 2zx लिखोगे, है ना, फिर दूसरी लाइन में आप मैच करोगे तो आपको 2xz लिखना है। इससे अच्छा आप सीधे सीधे लिखो 2x और z। इतना पूरा सिर्फ इतने से के लिए। अब इसके आगे क्या लगा है, प्लस, क्योंकि हमने ब्रैकेट खोला तो इतने टर्म आए। फिर उसके बाद है आपका प्लस, फिर देखो दिया हुआ है a b और c। तो a बराबर x, b बराबर आपका माइनस वाई, c बराबर z। फिर लगा लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2 a कितना है x, b कितना है माइनस का y, प्लस 2bc माइनस वाई और z प्लस 2 जेड एक्स की जगह हम एक्स जेड लिख दे रहे हैं। इतना हो गया, फिर इसके आगे क्या है, प्लस, इतना हो गया। अब इसके लिए ओपन करेंगे तो a बराबर यहाँ x, b बराबर यहाँ y, c बराबर माइनस का z। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस का z स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc कितना हो जाएगा y और माइनस का z प्लस 2ca x और माइनस का z। इन तीनों फॉर्मूले खोलने पर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक आया। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्रैकेट आ रहा है उसे हम हटा लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। स्क्वायर से माइनस कट जाता है। अब यह देखो, यहाँ से यहाँ तक प्लस माइनस माइनस 2xy, 2x और y, फिर ये वाला देखो प्लस माइनस माइनस 2yz, 2y और z प्लस 2xz स्क्वायर से लिख देंगे, ये तो सिंपल है, प्लस फिर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका प्लस, देखो ये प्लस, ये वाला प्लस हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लस 2xy
और ये वाला सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 2yz, ये वाला सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 2x और z। सॉल्व करने पर देखो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे टर्म हैं जो कट जाएंगे। जैसे कौन कौन सा कट जाएगा, माइनस वाले देखो सबसे पहले माइनस का 2xy, और 2xy माइनस का कहाँ है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये दे रखा है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस वाले से प्लस वाला कट जाता है, ठीक है। तो इससे पूरा ये कट जाएगा। अब माइनस वाला दूसरा ढूंढो कितना है, माइनस का 2yz। अब माइनस का 2yz देखेंगे तो ये रहा, माइनस का ये हो गया और प्लस का ये हो गया, है ना, क्योंकि माइनस प्लस ही कटेंगे। तो एक जब आप माइनस का देख रहे हो तो दूसरा वाला प्लस का देखो, तो माइनस 2yz और प्लस 2yz, इससे ये वाला कट जाएगा। ठीक, आगे देखें इसमें। अब माइनस में क्या दिया है, माइनस का 2yz। अब माइनस का 2yz और कहीं है नहीं है। फिर माइनस का 2xz, 2xz ये रहा प्लस का और ये रहा माइनस का, इससे ये वाला आपका कट जाएगा। ठीक, अब ये तो माइनस वाले हो गए सॉल्व, ये वाला बचा है, इसके जैसा अभी कोई नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट आपका क्या है एक्स स्क्वायर, ये कितनी बार दिया हुआ है, एक बार, दो बार और तीन बार, और तीनों ही देखो प्लस के हैं तो तीनों जुड़ जाएंगे। पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर और तीसरा एक्स स्क्वायर, तो टोटल करने पर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से y कितनी बार है, एक बार, दो बार और तीन बार, तो प्लस 3y स्क्वायर। z कितनी बार है, तीन बार, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, हो जाएगा प्लस का 3z स्क्वायर। हो गया। अब जो बचा है उसे लिख लो। देखो कौन कौन सा रह गया है, ये सब हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं। पेंसिल से आप टिक करते जाओगे ना एक एक पे तो गलती नहीं होगी, और अगर आप पेंसिल से टिक नहीं करोगे तो सब मिक्स हो जाएगा कि आपने कौन सा अभी उतारा था और कौन सा कट करा था, ठीक है। तो यहाँ देखो सब पे टिक लगा हुआ है, कौन सा बचा है, सिर्फ ये बचा है 2xz। इसे लिखो, इसका साइन कौन सा है, प्लस है, तो प्लस का 2xz यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद कौन सा बचा है, ये रहा प्लस का 2xy, उसके बाद बचा है माइनस का 2y और z, ठीक है। इससे ज़्यादा हल होगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, ये दिया हुआ है। अब इसमें भी ऐसा ही है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों का होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो एक एक करके अप्लाई करेंगे, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस b आपका क्या है, माइनस का 2y होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। दो दो टर्म है इसलिए सब में होल स्क्वायर लगाया है, ठीक है। प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद प्लस 2 इंटू दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस 2 इंटू तीसरा पद, इसको भी गुणा कर लो, इंटू पहला पद। इतना हो गया। ये सिर्फ इतने का हल था, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे क्या दिए रखा है, माइनस। बच्चों ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ है और आपको उसमें सर्वसमी का लगा के हल करना है, तो आप पहले स्टेप में तो ब्रैकेट लगा के करोगे। ब्रैकेट लगा के क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से जितने भी पद आपके आएंगे उन सब के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो हम ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले माइनस लगा है, माइनस लगाया, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे इसके सारे पद। ऊपर वाले में हमने इसलिए नहीं किया था, देखो यहाँ सब में प्लस लगा हुआ था, है ना, तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी। देखो अब करना है, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस माइनस z का होल स्क्वायर यानी तीसरा पद, फिर प्लस 2 इंटू 3x और इंटू 2y, इतना हो गया। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस 2 इंटू 2y इंटू माइनस z प्लस 2 इंटू माइनस z इंटू 3x। अब ब्रैकेट कर देंगे हम क्लोज, इतना हो गया। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक, प्लस
माइनस से स्क्वायर हट जाता है, यह स्क्वायर से माइनस कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 एक्स वाई। फिर देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, माइनस हो गया, 2 दूनी 4, ये वाई और ये जेड। फिर ये तो प्लस का है ही, तो 2 3 6, जेड और एक्स में हम एक्स पहले लिख ले रहे हैं और जेड बाद में लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है, ध्यान रखो माइनस बाहर है और हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ये माइनस का है ब्रैकेट के अंदर। 3x आपका किस चीज़ का है? प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का माना जाएगा। और जब हम माइनस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 3 का स्क्वायर यानी 9 एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो पहले, 2 3 6 दूनी 12, तो 12 एक्स और वाई, प्लस का साइन आएगा और प्लस का अपोजिट कितना हो जाएगा? माइनस। फिर ये वाला सॉल्व करो, चिन्ह अभी बाद में करेंगे, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, पहले नंबर सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, ये वाई और ये जेड, प्लस माइनस कितना होगा? माइनस। यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है, तो माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ प्लस। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 एक्स और जेड, तो प्लस माइनस माइनस आना चाहिए, लेकिन माइनस का उल्टा क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, पहले माइनस वाले देखो कौन कौन से हैं, जो कट रहे हैं उसे काट देंगे। पहला है माइनस का 12xy, ये माइनस का 12xy है, लेकिन ये भी माइनस का ही 12xy है, तो यानी ये अभी नहीं कटेंगे, क्योंकि एक जैसे चिन्ह वाले नहीं कटते हैं, वो जुड़ जाते हैं आपस में। ठीक है, बाकी 4yz ये कट रहा है, देखो ये माइनस का 4yz है और ये प्लस का है, तो इससे ये वाला टर्म कट जाएगा। अब क्या है माइनस का? ये माइनस का 9x स्क्वायर, तो क्या कहीं पर प्लस का 9x स्क्वायर है? ये रहा, तो इससे आपका ये वाला कट गया। फिर माइनस का 4y स्क्वायर, तो कहीं प्लस का 4y स्क्वायर है? ये रहा, इससे ये वाला कट जाएगा। यहाँ माइनस का z स्क्वायर है और यहाँ प्लस का z स्क्वायर, सब कट गए। इसके अलावा और तो कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो जितना बचा है उसे हम पहले लिख लेंगे। तो माइनस का 12yx और 12y, सॉरी ये है माइनस का 12xy, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो चाहो तो पहले एक लाइन में दोनों को लिख लो, जितना कुछ भी बचा है उसको लिख लो। 6xz और प्लस का 6xz, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 12 और 12 24, ये दोनों ही माइनस के हैं, तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस का 24xy प्लस 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12x और z। इससे ज़्यादा हल होगा नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये वाला सवाल है लास्ट, थर्ड पॉइंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन उससे घबराने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे कंपेयर करो, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ए बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर, बी बराबर कितना है? वाई स्क्वायर, और सी बराबर कितना है? माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखो। तो होल स्क्वायर तो ये है, तो फॉर्मूला वाला स्क्वायर आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, इसलिए ये ए बी सी हो जाएगा। अब अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या था? ए स्क्वायर, ए आपका है क्या? एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, स्क्वायर अंदर ये वाला है और बाहर हमारा ये वाला होता है, प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 माइनस जेड स्क्वायर, अंदर आएगा ये स्क्वायर, बाहर नहीं आएगा, माइनस 2 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इतना हुआ, ठीक। अब इतना होने के बाद यहाँ माइनस फिर से आ गया, तो जैसे ही माइनस आएगा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है, ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्रैकेट लगाना है। अब इसमें देखो, यहाँ पे a बराबर एक्स स्क्वायर, b बराबर माइनस वाई स्क्वायर और c बराबर जेड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इतना हो जाएगा। फिर प्लस 2a और b प्लस 2b यानी माइनस वाई स्क्वायर और c जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो जब भी पावर पे पावर होती है तो वो गुणा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ऐसे, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 2 × 2 और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, ये लिखा जाता है। ये रफ वर्क करके दिखाया था, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे एक्स की पावर 2 दूनी 4 प्लस ये वाई है, वाई की पावर 2 दूनी 4 माइनस हट जाएगा, प्लस जेड की पावर 2 दूनी 4 प्लस देखो 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ठीक। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यहाँ चीज़ देखिए, ये माइनस जेड का होल स्क्वायर है, माइनस जेड का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर में फ़र्क है, अलग दिखाई दे रहा है। होल स्क्वायर का मतलब माइनस पे भी स्क्वायर है और वाई पे भी स्क्वायर है, ठीक है। यानी माइनस की गुणा माइनस से करनी है 2 बार, वाई की गुणा वाई से करनी है। यहाँ का मतलब है सिर्फ जेड पे स्क्वायर है, माइनस सिंगल है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये होगा, इसीलिए ये माइनस आपका यहाँ है और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस। सेम ऐसे यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2, एक्स और जेड में पहले एक्स लिख लेंगे फिर जेड लिख लेंगे। अब इसको छोड़िए, अभी पहले से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बाहर अब माइनस लगा है और हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, देखो ये जो माइनस है ये स्क्वायर है, बाहर वाला है ना, तो माइनस हट जाएगा और माइनस हट जाएगा यानी प्लस का होगा। प्लस का उल्टा हमें क्या करना है माइनस, क्योंकि बाहर माइनस दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा वाई की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4। इसी तरीके से यहाँ देखो सेम ऐसी यहाँ कंडीशन है, स्क्वायर वाई पे लगा है ना कि माइनस पे, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का उल्टा प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर सेम ऐसी प्लस माइनस माइनस, माइनस की जगह क्या लगाना है प्लस 2y स्क्वायर और z स्क्वायर, प्लस है यहाँ और प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और z स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब देखो जो जो कट रहा है उसे काटेंगे। माइनस वाला नंबर सबसे पहले ये है 2y स्क्वायर z स्क्वायर, और कहाँ है ये रहा, ये माइनस का है और एक प्लस का है। हम एक माइनस वाला ढूंढते हैं तो दूसरा प्लस वाला, बट एक जैसे ही होने चाहिए, ठीक। दूसरा आपका ये है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर ये है और दोनों ही माइनस के हैं, देखो ये माइनस का और ये माइनस का, तो यानी ये नहीं कटेंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी बाद में करेंगे। और कौन सी चीज़ है, माइनस एक्स की पावर 4 और ये प्लस का है, तो माइनस से प्लस वाला कट गया, फिर ये रहा माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, फिर माइनस से प्लस वाला कट जाएगा। अब जो बचा है उसको देख लेते हैं, क्या बचा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या इसके जैसा कोई और है, ये रहा इसके जैसा, ये रहा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 होते हैं, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। पहले आप चाहो तो लिख लो एक साथ, पहले जो बचा हमने उसको लिख लिया, ये भी बचा है लिख लिया। इन दोनों को पास में लिखो क्योंकि आसानी रहेगी हल करने के लिए। अगर पहले इसे लिखोगे फिर इसे लिखोगे फिर इसे लिखोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो एक जैसे हैं उनको लिख लिया हमने। अब क्या बचा हमारा, ये बचा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब क्या बचा है, ये बचा है माइनस का 2x स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ेंगे, साइन आपका माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो 2 और 2 यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4 आएगा। ये अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन था ये बच्चों, ये भी कंप्लीट होता है।